नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से पधारने के लिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है शनि के वक्रत्व पर, ये वैसे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि शनि का वक्रत्व 23 मई से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि कुछ पारिवारिक कारणों से, स्वास्थ्य की तकलीफ़ों के कारण मैं वीडियोस लेके नहीं आ पा रहा था, और आज मैंने सोचा कि ये वीडियो तुरंत लाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए, हालांकि पिछला वीडियो हमारा 2 दिन पहले ही आया, इसलिए जल्दी ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं। नॉर्मली हम सप्ताह में 1 या अधिक से अधिक 2 वीडियो लेके आते हैं, लेकिन अभी दूसरे या तीसरे दिन ही हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो इसी से आप इसका इम्पोर्टेंस समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, और आपके आने वाले लगभग 5-6 महीने के समय को ये प्रभावित करेगा, और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत इम्पॉर्टेंटली ये उसको प्रभावित करेगा। छोटा मोटा प्रभाव नहीं है ये। सबसे जो प्रमुख ग्रह हैं 9 ग्रहों में, जिनका सबसे दूरगामी लंबा प्रभाव होता है, शनिदेव, न्याय के दाता शनिदेव, और दंड देने वाले ग्रह शनिदेव, रोगों के कारक, मृत्यु के कारक ग्रह शनिदेव, ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव का ये उनकी चाल में परिवर्तन से संबंधित ये वीडियो है। तो इसको अंत तक जरूर देखें, और अभी तक अगर हमारे इस चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और इंतज़ार न करते हुए तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और बेल आइकॉन को भी पुश करें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। चराचर जगत में भौगोलिक जो ग्रहीय स्थितियां हैं, उसमें होने वाले इस सबसे बड़े परिवर्तन, यानी कि शनि का जो वक्री काल है वो 23 मई से प्रारंभ होगा, और 141 दिन तक शनिदेव वक्री रहेंगे। जैसा कि पहले भी हमने अपने वीडियोज़ में बताया है कि वक्री होने का मतलब है कि पृथ्वी से वो ग्रह उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। वो इसी तरह का है जैसे कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, और एक ट्रेन आपके बाजू से उसी दिशा में यदि जा रही है, तो अगर उस ट्रेन की जो स्पीड है वो आपकी ट्रेन से कम होगी तो वो आपसे पीछे जाती हुई दिखाई देगी। उसी तरह से शनि की चूँकि स्पीड स्लो है, और शनि जब पृथ्वी के पास आ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें दृष्टिगोचर होती हैं, और 141 दिन तक शनिदेव वक्री होने का एहसास कराते हैं। हालांकि उनकी जो घूमने की दिशा है वो सेम ही रहती है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष उनकी दिशा उल्टी महसूस होती है। और वक्री होने के बहुत बड़े बड़े नियम हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। मार्गी ग्रह जो है उससे वक्री ग्रह का फलादेश अलग होता है, और वक्री ग्रह के फलादेश में ये कहा जाता है, ये ज्योतिषियों का मत है, मनीषियों का मत है, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट का मत है कि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो ज़्यादा शुभ हो जाते हैं, और अशुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। लेकिन इस बार केस थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। शनि अभी तक मकर राशि में बैठे हुए हैं, और मकर राशि में जैसा कि हम जानते हैं शनि की खुद की राशि है, वो स्वग्रही होते हैं, अपने खुद के घर में होते हैं, पूरी ताकत से होते हैं। और अभी तो शनि चूँकि 10 डिग्री से 20 डिग्री, लगभग 19 डिग्री के आसपास चल रहे हैं ये, और 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच ग्रह बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहते हैं। तो शनि अभी बहुत मजबूत है, और हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसीलिए जो कष्ट की मात्रा है वो बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि शनि बहुत मजबूत है। और ऐसे मजबूत शनि जब उल्टा चलना शुरू करेंगे, यानी पृथ्वी के सापेक्ष उनकी गति उल्टी समझ में आएगी, तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि स्वग्रही ग्रह जब वक्री होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए शनि का जो प्रभाव है वो कमज़ोर होगा, और वो कमज़ोर होकर के सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी की राशियों पर, चंद्र राशियों पर इस संचरण का क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, दुनिया में क्या होगा, भारत में क्या होगा, ये भी थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम इतने संकट काल से गुजर रहे हैं,
और देश दुनिया की खबर रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि शनि का जो ये वक्रत्व है 23 मई से ये क्या क्या परिवर्तन लेके आने वाला है। तो बिंदुवार आपको बताऊंगा। सबसे पहला परिवर्तन ये आएगा कि इकोनॉमी पे कुछ ऋणात्मक प्रभाव इसका दिखाई देगा। क्यों इकोनॉमी पे ऋणात्मक प्रभाव दिखाई देगा? क्योंकि वक्री होके शनि जो है वो धनु राशि की ओर अग्रसर होंगे और धनु राशि गुरु की राशि है। इस वजह से चूंकि गुरु धन के, लक्ष्मी के, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे संकट, बैंकिंग सेक्टर पे संकट आ सकता है। इसके अलावा दूसरा भी हमारे इस कथन का कारण है कि वृषभ भारत की लग्न है और शनि देव अभी नवम भाव में बैठे हुए हैं और नवम से वक्री होंगे जब वो, तो अष्टम के तरफ फल देंगे। और अष्टम भाव में जब शनि जाते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, देश की कुंडली में, तो धन का संकट पैदा करते हैं दोस्तों, क्योंकि धन भाव पर उनकी सीधी दृष्टि पड़ती है। खर्च ज़्यादा होता है, आमदनी कम होती है। तो अब हमारे देश में खर्च ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी, ये हमें देखने को मिलेगा। दुनिया की अगर बात करें तो ये जो शनि का संचरण है ये युद्धजनक परिस्थितियों को जन्म देगा निश्चित रूप से। जैसा कि इजराइल में जो युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, हमास के ऊपर आक्रमण कर रहा है इजराइल, ये जो युद्ध है दोस्तों ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसका एक कारण है कि शनि, वक्री शनि के सामने 2 जून से मंगल आ जाएंगे और मंगल और शनि का सम सप्तम योग, परस्पर दृष्टि संबंध होगा और शनि और मंगल, जैसा कि हम जानते हैं, विस्फोटक योग को निर्माण करते हैं। ऐसा योग बनने से शनि भी प्रभावित होते हैं, मंगल भी प्रभावित होते हैं। और मंगल जो है पुलिस मिलिट्री के कारक हैं, जैसा हम कई बार बता चुके हैं, युद्ध के भी कारक हैं। और शनि जनता के कारक हैं। तो एक तरफ तो युद्ध भी होगा, दूसरी तरफ पुलिस, मिलिट्री और जनता भी कई देशों में आमने सामने हमको दिखाई दे सकती है। तो ये बातें होंगी दुनिया में जो हमको लगता है। इसके अलावा चूंकि शनि और मंगल दोनों अपराध को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस समय में चूंकि मंगल नीच के हैं तो घृणित स्तर के अपराध बढ़ जाएंगे। अपराधों की संख्या में आपको बढ़ोतरी महसूस होगी, तो आप सभी सावधान रहें। अपराधी अभी अपना सर उठा सकते हैं, तो अपराधों के प्रति सतर्क रहें, घर में सावधानी से रहें, पब्लिक प्लेसेस में भी सावधानी से रहें। ऐसे अपराध जो कि पब्लिक प्लेसेस में होंगे वो भी बढ़ सकते हैं। तीसरी चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों वो ये कि शनि चूंकि वक्री होंगे, पीछे जाएंगे डिग्री में, तो जो छूटे हुए कार्य हैं, पुराने जो कार्य हैं, कई कार्य जो सरकार ने पेंडिंग करके रखे हुए हैं, वो पूरे करा सकते हैं। तो जो सरकार ने कुछ काम छोड़े हुए थे पास्ट में, जो बीच में छूट गए थे, वो काम सरकार आगे बढ़ा सकती है, अपना एजेंडा पूरा कर सकती है। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, आप देखेंगे 11 अक्टूबर तक शनि वक्री रहने वाले हैं। तो ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ 11 अक्टूबर तक बता रहा हूँ, और उसमें भी विशेषकर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लगभग 14 सितंबर तक, जब तक गुरु जो हैं वो शनि के साथ मिल नहीं जाते, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि गुरु अभी कुंभ राशि में है और वक्री होके जून में वो वक्री होंगे और पुनः मकर राशि में शनि के साथ आ जाएंगे। तो जब गुरु शनि के साथ आते हैं तो शनि का प्रभाव थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। आपने पहले ही देखा है, जैसे ही गुरु शनि से अलग हुए तो शनि ने अपनी तबाही फैलाई और कोरोना का इतना भयंकर संकट जो कि आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है, इतनी दुर्दांत स्थितियों को जन्म दिया। तो 14 नवंबर तक विशेष रूप से ये सब खराब जो प्रभाव हम बोल रहे हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं।
संभल के रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि शनि जैसा मैंने बताया डिग्री वाइज बहुत ही स्ट्रांग है अभी, और वक्री जब वो होंगे तो पुरानी गलतियों के लिए वो सजा देंगे। जो पास्ट में हमने गलती की है, बहुत से लोगों ने बहुत कालाबाजारी की है इस कोरोना के संकट में। सिलेंडर को दुगने तिगने दामों में, कॉन्सेंट्रेटर को तिगने चौगुने दामों में बेचा है, नकली रेमडेसिवियर का इंजेक्शन बेचा है, नकली दवाएं बेची हैं। ऐसे लोगों के लिए काल बन के आएगा शनि का वक्री होना, और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलेगी, ये बात निश्चित है। तो वो लोग जान लें कि वो अब बचने वाले नहीं हैं। और शनि चूंकि गरीबों के, असहाय लोगों के, अपाहिजों के, बुजुर्गों के, कमज़ोर लोगों के, किसानों के, मजदूरों के कारक ग्रह हैं, तो इस समय इस वर्ग को आप सताने का बिल्कुल प्रयास न करें। इस वर्ग को आप जितना मदद करेंगे, शनि का जो वक्रत्व है वो उतना कम आपको कष्ट देगा। और अगर आपने गलती से कुछ गलत कार्य किया तो ये शनि, वक्री शनि दंडित करेगा आपको, ये बात आप जान लीजिए। तो अपना कंडक्ट उसी हिसाब से रखिएगा, यही आपसे अनुरोध कर सकता हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं करना चाहता हूँ अभी, कि राहु सूर्य के साथ आ गए हैं। राहु जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हैं, सूर्य बल्कि उनके साथ आ गए हैं, ये कहना उचित होगा, वृषभ राशि में। और इसी दौरान अब शनि वक्री हो जाएंगे और फिर नीच का मंगल शनि के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे समय में सुरक्षा की चूक से बहुत बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं होने का खतरा है। और जो लोग सुरक्षा का घेरा लेके चलते हैं, बड़े बड़े लोग, उनको इस समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अन्यथा सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी, ये जो स्लोगन है ये पूरी तरह से चरितार्थ होने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। तो इस समय बहुत ही सावधानी से रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को, जो लोग सुरक्षा लेकर के साथ में चलते हैं। उनको अपनी सुरक्षा को पूरी चाक चौबंद रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य हायर अप्स को रिप्रेजेंट करता है, वो राहु के साथ है, और मंगल जो कि सुरक्षा को रिप्रेजेंट करता है वो नीच का हो जाएगा, और वक्री शनि उसको देखेगा। कहीं ना कहीं आतंकवादी, अपराधी, इनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो सकती है, और इनको ऐसे लूप होल्स मिल सकते हैं जहां से ये पेनिट्रेट करें और नुकसान पहुंचा जाएं। तो इस विषय में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। सभी को, हायर अप्स को, मिलिट्री को, पुलिस को, वो सभी लोग जो सुरक्षा से संबंधित लोग हैं, उन सभी को इस विषय में बहुत सावधानी रखना चाहिए। साथ ही चूँकि गर्मी का मौसम है तो फायर से भी बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी चूक से बड़ी आग की, अग्नि की घटनाएं, अग्निकांड हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अंतिम बात ये करना चाहता हूं कि शनि जब वक्री होते हैं तो पिछली राशि का फल देते हैं, जैसा हमने बताया। और इसलिए जिन राशियों की 7.5 और अढ़ैया चल रही थी, जैसे कि कुंभ, धनु, मकर और अढ़ैया जैसे कि तुला, मिथुन, तो इन लोगों के फल में परिवर्तन होगा। और कई राशियां जिनकी 7.5 खत्म हुई थी, उनकी पुनः 7.5 का प्रभाव ये जो 141 दिन का समय है ये लगाएगा। तो उन राशियों को विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। अब आइए राशियों की बात करते हैं एक एक करके, और जानते हैं कि आपकी चंद्र राशियों के हिसाब से आपके ऊपर किस तरह का ये जो संचरण है ये प्रभाव डालेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये संचरण है। इसके पहले अंतिम बात जो एक छूट गई थी बात, वो कहना चाहता हूं कि पार्टनरशिप के ऊपर इस शनि के संचरण का काफ़ी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा।
और पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी नई नई पार्टनरशिप हुई है या जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि अगले 2 महीने उनकी शादी में गंभीर रुकावट, गंभीर मनमुटाव पार्टनरशिप में, शादी में आ सकता है। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में यदि बैठा हुआ है तो आपके लिए अभी तक तो अच्छा समय चल रहा था, ठीक ठाक समय चल रहा था। अब काम काज में बाधा देने वाला ये समय रहेगा, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे। आपके पिता को कष्ट हो सकता है, आपको यात्रा में कष्ट हो सकता है। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं या जो हायर स्टडीज़ करना चाह रहे थे, ऐसे लोगों के कार्यों में भी अचानक जो है बाधाजनक योग शनि का जो वक्रीपन है वो ला सकता है। कुल मिला के शनि का ये जो वक्री होना है ये आपके लिए बाधाजनक योग लेके आ रहा है। तो शनि के उपाय आपको करने चाहिए, जो कि लास्ट में मैं बताऊंगा, अंत में बताऊंगा, उसको जरूर आप देखिएगा। वृषभ राशि के लिए, जो कि 9वें भाव में शनि थे अभी तक, तो अब वो अष्टम की तरफ फल देने लगेंगे और इसलिए धन का संकट उनको उपस्थित हो सकता है। कार्यों में उनके भी बाधा आएगी, किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है उनके यहाँ। पराक्रम में हालांकि उनके वृद्धि होगी, मेहनत ज़्यादा कराएंगे शनिदेव, फल कम देंगे। तो अभी ज़्यादा मेहनत का समय आपके लिए आ गया है, ये 141 दिनों का। और यात्रा में आपको भी कष्ट हो सकता है, तो यात्रा में सावधानी रखें। आसपास की भी यात्रा करते हैं तो आप सावधानी रखें। अगली राशि जिनके लिए कुछ अच्छा फल लेके आ रहा है वक्रत्व, वो है मिथुन राशि, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कष्टों में थी। अब उनके कष्टों में थोड़ी कमी आएगी दोस्तों। मिथुन राशि के लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा ये समय। नई पार्टनरशिप हो सकती है, पति या पत्नी के लिए अच्छा समय आएगा। धन स्वास्थ्य की समस्याओं में जो है वो कमी आएगी इनके, और वो समस्याएं हल हो जाएंगी। लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उसमें भी कमी आ जाएगी, आप फिट महसूस करेंगे। शादी विवाह की कार्यसिद्धि आपकी हो सकती है, विवाह आपका जम सकता है, लग सकता है, शादी हो सकती है। बिजनेस वगैरह भी आपका अगर रुक गया था तो शुरू हो सकता है। संतान और पार्टनर के लिए ये अच्छा समय है, लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा समय है। अगली राशि कर्क राशि जो है दोस्तों, उसके स्वास्थ्य पे कुछ संकट था तो उसमें अब कमी आएगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन आ सकता है। बिजनेस में कुछ कमी आ सकती है उनके। शत्रु पैदा होंगे और वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, फिर शत्रुओं से पे विजय प्राप्त करेंगे। पार्टनरशिप टूट सकती है, पति या पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ आ सकती है, पारिवारिक संबंधों में खटास भी आ सकती है। तो मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए रहेगा कर्क राशि के लिए। सिंह राशि का जो है उनका धन का खर्च बढ़ जाएगा, संचित धन खर्च हो जाएगा। संतान को कष्ट की स्थितियां बन सकती हैं, और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें, अन्यथा नुकसान होने का खतरा बन सकता है आपके लिए। रोगों से आपको जरूर कुछ निवृत्ति मिल सकती है, ये अच्छा है। बाकी सभी चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग हैं सिंह राशि के लिए। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये शारीरिक परेशानी ला सकता है, थोड़ी मनमुटाव, वाद विवाद, परिवार में विवाद, ये सब ये पैदा करेगा शनि का संचरण, वक्री होना। धन के खर्च में कुछ कमी आ सकती है, जो अभी अचानक बहुत तेजी से आपका धन खर्च होने की स्थितियां थी उसमें कुछ कमी आ सकती है। वाहन से आपको कष्ट हो सकता है, गाड़ी वाड़ी बहुत संभाल के चलाएं, और अपने माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अचानक उनके स्वास्थ्य की कुछ तकलीफ आ सकती है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए कार्य सिद्धि हो सकती है, क्योंकि उनका ढैया जो है उसमें कुछ उनको अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि शांति में उनके कमी आएगी थोड़ी, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी कमजोर होगा, तो शांति में और सुख में कमी आ सकती है उनके।
भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, छोटे भाई बहनों को। विदेश यात्रा वगैरह के कुछ मौके आपको मिल सकते हैं। आपको कुछ अनचाहे कार्य करने पड़ सकते हैं और कुछ खराब समाचार भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो ये जो दोस्तों आपके लिए भी मिला जुला सा प्रभाव है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ चिंताजनक चीज़ें भी हैं, माफ़ कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए धन का खर्च होगा, संचित धन खर्च होगा आपका। परिवार में वाद विवाद होगा। मुख से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। यात्रा में जरूर आपको कष्ट हो सकता है, सावधानी रखें। और प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी वो निकल सकती है। इस तरह का लाभ जरूर आपको हो सकता है, तो ये एक अच्छा है। बाकी चीज़ें चैलेंजिंग हैं। अगली 9वें नंबर की राशि धनु राशि। धनु राशि को दोस्तों मानसिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। 1.5-2 वर्ष पहले जिस तरह का दबाव आप महसूस कर रहे थे, उस तरह का दबाव फिर से महसूस कर सकते हैं। संचित धन आपका भी खर्च होगा। पति या पत्नी के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, उसके लिए सावधानी रखें। कार्यों में अचानक बाधाजनक योग और मन में अशांति, तो ये खास अच्छा नहीं है संचरण आपके लिए, विशेष करके सितंबर तक। मकर राशि वालों को मानसिक अशांति, कॉन्फिडेंस में कमी, खर्च में कार्यों में बाधा, खर्च में बढ़ोतरी, कार्यों में बाधा, और रोगों पे भी खर्च होगा आपका। दूर के क्षेत्रों में कुछ आपका कार्य निकल सकता है, वहाँ जाना पड़ सकता है आपको। और कुछ अनचाहे कार्य भी करना पड़ सकते हैं। अगर कोई केस मुकदमा है या कोई अपराध से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको जेल वेल भी जाना पड़ सकता है। इस समय पे केस मुकदमे आपके पुराने फिर से चालू हो सकते हैं। कुंभ राशि जो कि काफ़ी परेशानी में थी अभी तक, उनको कुछ मानसिक चिंता में कमी, स्वास्थ्य में संकटों में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि संतान को कुछ कष्ट, उनका कुछ तनाव हो सकता है। मित्रों से लाभ होगा आपको। शादी ब्याह पार्टी ये सब में जाने के अवसर मिलेंगे, तो कुछ सकारात्मक सा आपके जीवन में घटित हो सकता है। मीन राशि के लिए अचानक बाधाजनक योग शुरू होगा। लाभ में अचानक कमी आ जाएगी। जो एक आराम की जिंदगी चल रही थी उसमें रुकावट आ सकती है। माता को कष्ट होगा आपके भी, और पिता को कष्ट हो सकता है। वाहन से सावधानी रखें। मित्रों से मनमुटाव हो सकता है। तो कुल मिला के ये अच्छा समय नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों ये बात हमने की सभी 12 राशियों के लिए किस तरह का प्रभाव लेके शनि का वक्रत्व आ रहा है। आशा है आपको उपयोगी लगा होगा ये वीडियो। उपाय जल्दी से मैं बता देता हूँ। जिनके लिए खराब प्रभाव है इस वक्रत्व का, उनको छाया दान करना उचित है। शनि के लिए तेल में, सरसों के तेल में अपनी छाया देख के उसका दान करें। लोहे का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। शनि देव के शांति मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः का प्रतिदिन जप करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका भी 108 बार जप करें तो कार्यों में बाधा दूर होगी, व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा। तो ये कुछ प्रमुख उपाय हैं शनिदेव के जो कि आपको करने चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। और हनुमान जी की पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये तो अपने आप में है ही। तो इन सभी का उपयोग करें। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और देर न करते हुए सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।